लंका चले सुमिर नर हरि। हनुमान जी लंका में प्रवेश करते समय नरसिंह भगवान का स्मरण करके चले थे। नरसिंह भगवान का स्मरण यात्रा के समय किए जाने का प्रावधान शास्त्रों में है, क्योंकि हिरण्याकश्यप ने अपनी मौत को हर तरफ से रोक रखा था। उसके बावजूद भी भगवान ने नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्याकश्यप को मौत दी थी। तो अपनी सुरक्षा के लिए जब हनुमान जी नरसिंह को सिमरन करके चले तो लंकिनी ने ये बोला था कि किसी भी व्यक्ति को हमेशा इष्ट देव को ही हमेशा ध्यान में रखते हुए प्रस्थान करना चाहिए। प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। कौशलपुर राजा मतलब रघुनाथ जी को हृदय में धारण करके तुम अपने काम पर आगे जाइए। और हनुमान जी उसके बाद लंका के परकोटे में चढ़ के रावण के घर में, प्रहस्त के घर में, कुंभकर्ण के घर में, मेघनाथ के घर में, सबके घर में घूमते हुए पूरी चीज़ को देखते हुए जब उनको कहीं भी ये आश्वस्त नहीं हुए तब वो जनान खाना में गए। और वहाँ जब उन्होंने मंदोदरी को सोते हुए देखा तो मंदोदरी को सोते हुए देखने से उनको ये लगा कि सीता जी ये हो सकती हैं, लेकिन उनको अंततः ये लगा कि कोई भी अपरत स्त्री इस अवस्था में, इस शांति में, इस शांत मुद्रा में नहीं सो सकती है। इसलिए वो देख के वापस लौट गए। जब वापस लौट रहे थे तो उनको एक घर दिखाई दिया जिसके बाहर तुलसी का पौधा लगा हुआ था। उस पर रामायुध यानी धनुष बाण का निशान बना हुआ था, जो राम मार्गी, रामानंदी मार्गी वाले बनाते हैं। हनुमान जी ने ये सोचा कि यहाँ रहने वाला व्यक्ति कोई निश्चित ही ब्राह्मण या साधु है, इसलिए वो राम राम करके उस घर के सामने गए। उसी समय विभीषण जग के आए, उन्होंने कुशल पूछी और दोनों बैठ के अपनी चीज़ बताते रहे। विभीषण अपनी शंका बताते रहे, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में कैसे रहता हूँ, इस लंका में कैसे रहता हूँ, जिस तरीके से दांतों में जीभ रहती है। हनुमान जी ने जब ये कहा कि मैं रामदूत हूँ तो सुग्रीव ने ये कहा कि मेरे ऊपर भगवान ने कृपा करी, क्योंकि जिनसे भगवान मिलना चाहते हैं वो अपने दूतों को संत के रूप में पहले भेजते हैं। दोनों ने अपनी व्यथा कही। हनुमान जी की व्यथा सुनने के बाद सुग्रीव ने उनको बताया कि यहाँ से दूर अशोक वाटिका में रावण ने सीता जी को रखा हुआ है, जहाँ वो अशोक वाटिका के नीचे आपको सुरक्षित मिलेगी। अशोक वाटिका में प्रवेश करना मुश्किल है, क्योंकि उसमें सिर्फ स्त्रियां ही चारों तरफ सुरक्षा के लिए रावण ने लगाई हुई हैं। उस वृक्ष के नीचे आपको मलिन वस्त्र में एक बेड़ी में सीता जी बैठी हुई मिलेंगी। आप निश्चित रूप से उनको पहचान जाएंगे।